हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए भादो मास में आने वाली अजा एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हूँ। अगर कथा पसंद आए तो एक लाइक शेयर जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय और माता लक्ष्मी की जय जरूर लिखिए। तो दोस्तों, एक समय की बात है, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, भादो मास के कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत को करने की क्या क्या विधि है? आप कृपा करके मुझे इस व्रत की कथा और इसका महत्व क्या क्या है सुनाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली होती है। इस अजा एकादशी को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको अजा एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। दोस्तों, सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम का एक पौराणिक राजा राज्य करता था, जो अपने सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने सत्य की राय पर चलने के लिए उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उसने अपना पूरा राज्य त्याग दिया और अपने परिवार और खुद को भेज दिया। वह राजा से चांडाल दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से वह सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता में डूबकर विचलित होकर विचार करता था कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस तरह राजा हरिश्चंद्र को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा हरिश्चंद्र इसी चिंता में बैठा हुआ था कि महर्षि गौतम ऋषि वहां आ पहुंचे। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और उसने अपने पर बीती सारी दुख भरी कहानी सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे, हे राजा, आज से ठीक 7 दिन बाद भादो माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी आएगी। इस एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। आप विधि विधान से उस एकादशी का व्रत करना, उससे आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कहने के बाद महर्षि गौतम ऋषि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा हरिश्चंद्र गौतम ऋषि के खाने के अनुसार अजा एकादशी आने पर विधि विधान से व्रत रखा, जागरण किया। इसी बीच राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित को सांप के डसने से मृत्यु हो गई। रानी तारामती अपने बेटे का शव लेकर शमशान घाट पर पहुंची, जहां पर राजा हरिश्चंद्र कम कर रहे थे। राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारामती से शमशान का कर मांगा, मगर असहाय रानी तारामती के पास शमशान का कर देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपनी चुनरी को चीरकर शमशान का कर चुकाया। अजा एकादशी के व्रत करने से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। भगवान शिव विष्णु ने साक्षात प्रकट होकर राजा हरिश्चंद्र की सत्य निष्ठा की प्रशंसा करी और भगवान विष्णु की कृपा से राजा हरिश्चंद्र का पुत्र जीवित हो गया और उनका पूरा राज्य वापस मिल गया। फिर वह तीनों लोक में राज्य सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हो गए। तो दोस्तों, अजा एकादशी का व्रत विधि विधान से करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है और अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। और इस अजा एकादशी का व्रत सुनने वाले को और कहने वाले को भगवान विष्णु उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कथावर्धन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी को नई नई जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।